हेलो दोस्तों। एक बार फिर हम लोग दोबारा से साथ साथ हैं। और जैसा कि कल हमने स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में इसके कुछ बेसिक्स को जाना था कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी बुक्स आती हैं। जैसे हमने जाना था परचेज बुक आती है, हाँ, सेल्स बुक आती है, परचेज रिटर्न आती है, सेल्स रिटर्न आता है, जनरल प्रॉपर। और उसके बाद हमने परचेज बुक का एक फॉर्मेट भी देखा था जिसमें डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो डिटेल, यहाँ पे परचेज का अमाउंट, सी जी एस टी, एच जी एस टी, टोटल अमाउंट, इस तरीके का हमने एग्जाम्पल भी किया था। ठीक है, तो ये तो हमारा कल परचेज बुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया था। और फिर मैंने कहा था कि आज हम इसमें सेल्स बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सेल्स बुक पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आया कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सेल्स बुक स्टार्ट करेंगे। तो परचेज बुक और परचेज अकाउंट में अंतर क्या होता है, देखो, इसमें परचेज बुक जो है, जो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के अंडर में आती है, इसमें हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट में होते हैं। ठीक है, दूसरा, परचेज अकाउंट में हम कैश और क्रेडिट वाले दोनों ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और इसके दो साइड होते हैं, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। जबकि परचेज बुक में ऐसा नहीं होता है। देखो, इसका फॉर्मेट कैसा था, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो डिटेल, यहाँ पे परचेज का अमाउंट, सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी, यहाँ पे एक कॉलम और होगा, आई जी एस टी, फिर उसके बाद अमाउंट। ठीक, ये इस तरीके का होता है। जबकि परचेज अकाउंट में डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, इस तरह का। जैसे इनवॉइस नंबर का भी एक कॉलम बना सकते हैं, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो इनवॉइस नंबर अमाउंट, इस तरीके से। ठीक है, और तीसरी अंतर क्या होता है इसमें, ये जो पार्ट है, परचेज बुक जो पार्ट है जनरल का पार्ट होता है। ठीक है, और जबकि परचेज अकाउंट लेजर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक से तीन अंतर है, ये परचेज बुक और परचेज अकाउंट को अलग करते हैं। तो ये डाउट था, अब ये क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक, जिसे नोट करना वो नोट कर ले, और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। हाँ, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम सेल्स बुक पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं सेल्स बुक में क्या क्या होता है। मेरा मार्कर, देखो, सेल्स बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स करते हैं। कौन सी? क्रेडिट सेल्स। और अगर कोई भी कैश सेल है तो वो हम सेल्स अकाउंट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? सेल्स अकाउंट में। ठीक है, जैसा कि हमने परचेज के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पर परचेज अकाउंट में चाहे वो क्रेडिट सेल हो, चाहे वो कैश क्रेडिट परचेज हो, चाहे वो क्रेडिट कैश परचेज हो, दोनों रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह यहाँ पे सेल्स अकाउंट में भी होता है, लेकिन हम सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल को ही रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे कि बताया, कैश सेल नहीं रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी, सेल ऑफ एसिड्स, एसिड्स हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो, कोई भी एसिड्स हो उसे हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी सेम टू सेम परचेज की तरह ही है, बट यहाँ पे परचेज ना होकर के सारी चीज़ें सेल में होती है। इसका फॉर्मेट भी लगभग उसी तरह है, लगभग क्या वैसे ही है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो डिटेल्स सेल अमाउंट सी जी एस टी जी एस टी आई जी एस टी अमाउंट। देखो,
यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर, और यहाँ पर आएगा डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर यहाँ, लेजर फोल्डर इधर, डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी, ठीक, सेल का अमाउंट इधर आता है, ठीक है। अब एक चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट CGST, यहाँ पर होगा आउटपुट SGST, परचेज वाले में इनपुट होती है, बस यहीं पे डिफरेंस आता है, जो अंतर होता है सेल और परचेज में, ठीक है। आउटपुट GST से आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। और जिसने भी अगर परचेज के बारे में नहीं पढ़ा है, परचेज बुक के बारे में, तो पिछले वीडियो से पढ़ सकता है, तो वहां से उसे समझ में आ जाएगा। एक पर्टिकुलर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सेलर का नाम होगा, सेलर नेम, दूसरा कितनी क्वांटिटी में या कितनी यूनिट्स या कितने दर्जन, ठीक है, गुड्स बेचा गया वो लिखेंगे, उसका रेट लिखेंगे, जैसा कि हमने परचेज में किया था सेम टू सेम वैसे। यहाँ पर डेट जो भी हो वो लिखी जाएगी, इनवॉइस नंबर जो दिया क्वेश्चन में वो, या फिर जॉब करोगे तो प्रैक्टिकल आपको पता ही चल जाएगा, लेजर फोलियो जो भी दिया हो क्वेश्चन में तुम्हारे, डिटेल्स में इनको जो भी जैसे मान लो 15 यूनिट्स हैं एड, तो इन दोनों का कैलकुलेशन जो है वो यहाँ आएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिए तो माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे सेल का, और जो टैक्स का रेट दिया होगा वो यहाँ पर आएगा, और इसके सबको ऐड करके टोटल इधर आएगा, ठीक है। अब तो समझ में आएगी होगा सबको। तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लगाएंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या दिया है, 12 मई, 12 मई को सोल्ड हुआ क्रेडिट में, किसे, विशाल फर्नीचर को, विशाल फर्नीचर हाउस पंजाब में, और साथ में मैं क्वेश्चन में CGST SGST भी दिया है 6% का। और क्या सेल हुई थी, 10 अलमीरा @ 11,000 ईच की, और 5 सोफा सेट है 18,000 के, साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी है 15% का। तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर मिसिंग है तो कोई बात नहीं, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल, पुट, CGST, आउटपुट SGST, यहाँ पर अमाउंट, ठीक, ये फॉर्मेट हो गया हमारा। और डेट की जगह पे हम डेट लिख लेंगे 12 मई, ईयर दी नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। और पर्टिकुलर में आते हैं तो फिर क्या दिखते हैं, विशाल फर्नीचर हाउस, जिसे बेचा गया उसका नाम विशाल फर्नीचर हाउस पंजाब, उसे लिख लिया। इसके बाद क्या क्या बेचा गया, 10 अलमीरा, 10 अलमीरा बेची गई @11,000, तो ये हो गई 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 की हो गई। 5 है सोफा सेट,
सोफा सेट @18,000 ईच, यहाँ लगा दो। ठीक है, अब देखो अगर ये 18,000 का एक सोफा सेट है तो 5 सोफा सेट कितने का होगा, कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। तो 5 सोफा सेट हो गए हैं 90,000 के। कितने के हो गए? 90 के। ठीक है, तो इन दोनों को अगर टोटल करें तो कितना होता है? 2 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? ट्रेड डिस्काउंट घटाना है। देखो ट्रेड डिस्काउंट घटा क्यों रहे? विशाल फर्नीचर हाउस पंजाब हमारे पास आया था परचेज करने के लिए ये दोनों चीज़ें, तो उसने हमसे रेट पूछा कितना कितना पड़ेगा, हमने कहा दोनों मिला के 2 लाख होगा। तो उसने कहा नहीं हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट दे दो। तुमने कहा ठीक है ले लो। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट @15%। 15% का ट्रेड डिस्काउंट है तो इसे हम माइनस करते हैं, तो 2 लाख में से 15% गया, यानी कि 15% हटाएंगे तो कितना आएगा? 30,000। ठीक है, ये लिखा 30,000। जो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 1,70,000, 1,70,000 पे हम उससे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हम उसी पर टैक्स देंगे ना जो हमें मिला है, या जो उसने हमसे खरीदने पे जो अमाउंट दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम इस पर टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐड CGST और ऐड SGST। यहाँ पे 1,70,000 सेल के अमाउंट में लिख देते हैं साथ ही साथ। ठीक, CGST @6% है, तो 1,70,000 का 6% काउंट करो कितना होता है। मैं भी लगा लेता हूँ 1,70,000 का 6% 10,200। तो ये कितना हुआ? 10,200। ये भी बराबर होगा 10,200। ठीक है, जो आएगा वो टोटल होगा हमारा, मतलब उतने का बिल बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर भी हम इसका अमाउंट इसे बाइफरकेट करके यहाँ भी लिख देते हैं, डिटेल में अलग अलग से दिखेगा कितना कितना अमाउंट है। तो 1,70,000, 10,200 और 10,200 दोनों को ऐड करने पर आया है 1,90,400। 1,90,000, यहाँ भी लिख देते हैं 1,90,400। ये मैंने यहाँ ख़त्म इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही लिया था। अगर कई सारे होंगे तो ये ख़त्म नहीं करेंगे इस तरह। ठीक, वो कंटिन्यू चलेगा। हाँ, फिलहाल तो इसमें इस सेलर ने एक ही चीज़ खरीदी तो ये ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, चलो ये हमारा एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और इसी में एक और करते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। जिसे नोट करना है नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। अब ये देखो हमारा अगला एग्जांपल, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें दी हैं और साथ में क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर भी दे दिया है, और CGST SGST का रेट 9% है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेट। तो डेट है 14 मई। ठीक, और किसे बेचा है? सोल्ड टू रतिराम इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता। हमें इसकी भी चीज़ मिल गई, इसकी भी चीज़ मिल गई। इसके नीचे डिटेल्स में क्या क्या लिखेंगे तो वो भी हमारे पास है। 5 कलर TV सेट्स हैं और वॉशिंग मशीन यहाँ पर हम कितने लिख लेते हैं, अगर चलो ठीक है 10 लिख लेते हैं, 10 वॉशिंग मशीन लिख लेते हैं। ठीक, दोनों का ट्रेड डिस्काउंट का रेट अलग अलग है, इसका 20% है, इसका 25%। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
तारीख हमारी है 14 मई, यहाँ लिखिए। सोल्ड टू रति राम इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। इनवॉइस नंबर की जगह पे इनवॉइस नंबर नोट कर देंगे। और इसके बाद इसके नीचे तो हमने क्या बेचा, 5 कलर टीवी कितने की हैं, 5 कलर टीवी सेट हैं एट द रेट, यानी कि एक है 20,000 की, बहुत ही महंगी टीवी है। तो अगर इसका कैलकुलेशन करें तो कितना होता है, 1 लाख। ठीक है, डिटेल्स में लिख देंगे 1 2 3 4 5, 1 लाख। इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, तो क्या है, लेस ट्रेड TRAD डिस्काउंट एट द रेट कितना है, 20%, यानी कि 20,000 रुपये। 1 2 3, तो ये आ जाएगा 80,000। 80,000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, सेल की वैल्यू भी होगी 80,000 की। अब हमें ऐड करना है CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। ठीक, तो दोनों चीज़ें हमें लिखनी है। तो अगर इसका हम 9 डालें तो कितना होता है, 7,200। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 7,200। इसके आगे भी आउटपुट CGST में भी 7,200, यहाँ भी लिख देते हैं 7,200। वैसे ये चीज़ें नीचे लिखी जाती हैं। ठीक, मैंने ऊपर लिख दी हैं, चाहो तो हटा के नीचे कर सकते हैं। चल ठीक है, चलो पिछली बार भी कर दी तो इस बार सही कर देते हैं। ये बिल्कुल जब यहाँ पे हमारा खत्म होगा तो लिखेंगे, इन सबका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पे कितना आ रहा है हमारा, 80 72,000 7200 7200 94 400 94 400। ठीक है, तो इसी के आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेल हो गई हमारी 80,000 की, 7,200 7,200 94 400 94 400। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया यहाँ पर एक चीज। हाँ, अब हमारी दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर इसी सेल में हमने 10 वॉशिंग मशीन बेची थी। 10 वॉशिंग मशीन, ये हम बिल बना रहे हैं। एक तरीके से बिल ही होता है। अगर बेचेंगे तो इस तरीके से हमने इसका कैलकुलेशन करके दिखा दिया, बस समझ जाएगा कितने का क्या बेचा है, मतलब कितने का उसे क्या रेट पड़ा। 80,000 की वैल्यू थी, उसे टैक्स के तौर पे 72,200 यानी कि 14,400 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 80,000 वाली चीज़ पे 94,000 यानी कि 94,400 की हो गई। ठीक, तो उसी के साथ उसने दूसरी चीज़ भी हमसे मंगाई थी, वॉशिंग मशीन। 10 वॉशिंग मशीन मंगाई थी जो कि 8,000 की एक थी। तो ईच भी लिख देते हैं साथ में। अगर 10 वॉशिंग मशीन मंगाएगा तो ये हो जाएंगी 80,000 की, 2 3 4 80,000 की वॉशिंग मशीन हो जाएंगी। लेकिन उसने कहा था इतनी महंगी है तो इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो उसने ट्रेड डिस्काउंट मांग लिया था। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 25%। 25% का ट्रेड डिस्काउंट मांगा था। तो 80,000 का अगर 25% निकाले तो कितना होता है,
80,000 का 25%, 20,000। तो ये हमने इसे 20,000 का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दिया तो ये निकला कितना, 60,000। अब हमारे पास हो गई जगह की कमी, तो ये हमें मिटाना पड़ेगा। तो इसे हम मिटाते हैं। डस्टर कहाँ गया, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को मिटा कर, अब जो चीज़ 80 की हो रही थी वो उसे डिस्काउंट लगा करके 60,000 की हो गई है। इसमें डेट डाल लेते हैं कोई भी, 14 मई कर देते हैं, सेम डेट पे दोनों ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एक ही में हो रहे हैं इकट्ठे। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डिस्काउंट हटा ही लिया, इसके बाद ऐड करेंगे। क्वेश्चन में दिया IGST, तो यहाँ पर हम IGST ही ऐड करेंगे। पहले क्या था, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, लेकिन इसमें मैंने IGST का कॉलम बनाया नहीं, तो इसे हम बढ़ा लेते हैं। इसको कर देते हैं IGST अमाउंट का अगला कॉलम कर लेते हैं। 94,400 को उठा के यहाँ लिख देते हैं, 94,400 IGST, यहाँ पे ब्लैंक। अब IGST का रेट कितना है यहाँ पर, 18% का। ठीक है, तो ये किस पर होगा, इस पर होगा। 60,000 पर 18% निकालते हैं तो कितना आता है, ये तो खाली रहेगा यहाँ पर, चलो इधर लिखेंगे बाद में। 60,000 का 18% निकालने पे हमारा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने पर 10,800। तो 10,800 टैक्स जुड़ जाएगा। 10,800 का टैक्स जोड़े और 60 यानी 70,800 की ये वॉशिंग मशीन हो गई। कितने की होगी, 70,800। 10 वॉशिंग मशीन जो हैं वो पूरा कैलकुलेशन करने पे 70,800 की हो रही है, जबकि उसका एक्चुअल सेल अमाउंट कितने का आ रहा है, 1000 का आ रहा है, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। हमारे पास आउटपुट CGST है नहीं, आउटपुट SGST है नहीं, आउटपुट IGST है, जो कि 10,800 हुई, और ओवरऑल कर करके यहाँ पर हमने 70,800 कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों चीज़ें के बारे में सीख ली। पहली चीज़ तो परचेज और सेल में डिफरेंस सिर्फ यहीं पर आया था पूरे फॉर्मेट में। परचेज में यहाँ पे इनपुट होता है, क्योंकि टैक्स हम पे करते हैं, यानी जो भी परचेज करता है उसे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, बर्डन टैक्स का उसी के ऊपर जाता है, ये समझ लो। तो यहाँ पर क्या है, हमसे कोई दूसरा ले रहा है तो बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आउटपुट में चला गया। ठीक, तो जो हमसे ये परचेज करेगा वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं, बस यहाँ पर इतने अंतर था। और दूसरी चीज़, हमने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आउटपुट CGST SGST निकाला, और उसके बाद वाले में IGST में निकाल लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। बाकी और क्वेश्चन अभी हम इसके लगाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, इसके बाद हम पूरे पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो इसे कुछ प्रैक्टिस करना अपने आप से, क्वेश्चनों जो ना समझ में मुझे बताना, और कल सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरे पूरे क्वेश्चंस की सीरीज लेंगे। ठीक है, जो कि आपकी बुक्स पे डिपेंड होंगे।